हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने सुबह होते ही आज नहा धो ली हूँ और तैयार हो गई हूँ। और उसके बाद मैंने पूजा के लिए फूल तोड़ना शुरू किए, जो कि हमारी बालकनी में ही लगे हुए थे, जो कि मैंने अभी लगाए थे कुछ दिन पहले ही। तो काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इतने तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर दूसरे वाले पौधे लगाए हैं जो बिना फूलों वाले होते हैं, क्योंकि ये सीजनल लगते हैं फूल। तो मुझे अच्छे तो लगते हैं फूल, पर उनकी बहुत केयर होती है। तो कभी हम हिमाचल में होते हैं तो कभी हम चंडीगढ़ आ जाते हैं, इसलिए मैंने कम ही फूलों वाले पौधे लाए हुए हैं। एक तो मम्मा लाए था, दूसरा मैंने। तो आज हम प्रसाद भी बनाने जा रहे थे, क्योंकि आज मम्मा ने कहा कि आज पूजा के लिए प्रसाद भी बनाते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं, क्योंकि हमने घर पे कुछ फंक्शन था और हम यहाँ पे थे। तो मम्मा ने कहा कि चलो यहीं पे पूजा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तैयारी कर दी थी सारी, और मैंने प्रसाद बना दिया था और सब लोग भी नहा धोकर ऑलमोस्ट रेडी थे। तो मम्मी ने कहा कि इसको प्लेट में निकाल लो, और मैंने प्लेट में निकाल के इसको बादाम काटने शुरू कर दिए इस पे। तो मैंने बादाम इस पर डाल दिए, इसको गार्निश कर दिया अच्छे से। तो आप सब लोग देख ही सकते हैं, मैंने पहनी थी आज सिल्वर वाली ज्वेलरी, क्योंकि मेरे को सिल्वर वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास बहुत ही सारी सिल्वर वाली ज्वेलरी है, क्योंकि मुझे ना ऐसी बहुत अच्छी लगती है। जैसे सिंपल सा सूट भी पहन लेते हैं ना, कॉटन का या कुछ भी, तो उस पर भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं चली गई कान्हा जी के पास, और कान्हा जी के पास मैंने प्रार्थना की, पूजा की, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाया। और उसके बाद सबने मिलकर पूजा और प्रार्थना की। ये बाल गोपाल जी एक हमारे हैं, एक अम्मा जी के हैं। तो हमारे घर में बाल गोपाल भी रहते हैं। पर बहुत वो लगी अब। ये लो, थैंक यू कैमरामैन को क्रेडिट देते हुए, ब्लॉगर जी। अब टेस्ट करें कैसा बना है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, देसी घी का हलवा। कैसा लग रहा है? सुबह सुबह अच्छा लगा पूजा करके और हलवा खा के। पंकी आज बना रहे हैं पोहा, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज हम थोड़ा लाइट खाना चाहते हैं। तो पंकी ने कहा कि मैं आज आप सबके लिए पोहा बनाता हूँ। पंकी बहुत ही अच्छा पोहा बनाते हैं, वैसे सिखाया तो मैंने है, पर मुझसे ज़्यादा अच्छा तो पंकी बनाते हैं। तो देखिए तैयार हो चुका है। लास्ट में सारा क्रेडिट मैं लेते हुए सब घर वालों के लिए कि देखिए बन के तैयार हो चुका, क्योंकि मैंने गार्निश किया और पंकी ने बनाया तो तैयार हो चुका था। इसमें मैंने भुजिया भी डाली थोड़ी सी, तो मुझे अच्छी लगती है, पर पंकी को अच्छी नहीं लगती है। तो हमने पंकी के लिए अलग से पहले ही निकाल दी थी, और अपने लिए मैंने भुजिया डाल दी थी। और इसमें मूंगफली के दाने ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे मूंगफली भी बहुत अच्छी लगती है पोहे में, बहुत यम लगती है। तो मैंने सबको सर्व कर दिया पोहा, और सब लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और मम्मी को बहुत ही पसंद आया पोहा, और सबको भी बहुत पसंद आया, क्योंकि पंकी के हाथ का पोहा तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये सब करने के बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। तो अब्बू भी हमारे साथ मंदिर जा रहा था, इसका ऑनलाइन ही ऑफिस था आज। तो मंदिर पहुंच गए थे, तो हमने पार्किंग पे गाड़ी लगा दी थी, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए हम रुक गए थे। और गर्मी भी थी, बट इतनी नहीं थी। अभी तो गर्मियाँ पड़ने वाली थी, और हमारे हिमाचल में तो अभी भी ठंड है, बारिश हो जाती है तो बहुत ठंड लगती है। तो देख सकते हैं हमने पहले फूल लिए और पूजा के लिए कुछ सामग्री ली। उसके बाद हमने अंदर की तरफ को चले गए पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे अंबिका माता का मंदिर भी है, मेरे घर के बिल्कुल ऊपर भी अंबिका माता का मंदिर है। वहाँ हम जाते रहते हैं, और वहाँ पे थोड़ा हमें चढ़ना भी पड़ता है। तो कभी कभी हम घूमते घूमते चढ़ के चले जाते हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर होगा, पर हम मैक्सिममली गाड़ी से ही जाते हैं, क्योंकि अभी चलने के लिए तो वो हम सैर के लिए जाते थे पहले। तो हम यहाँ पे जो भी लाए थे चढ़ाने के लिए, नारियल और चीज़ें और प्रसाद वगैरह, तो हम चले गए चढ़ाने के लिए। तो हमने यहाँ पे चढ़ाया, और यहाँ पे ताला बंद था तो हमने बाहर ही रख दिया वहाँ पे। और उसके बाद हमने पूजा की यहाँ पे चल के, और पूरे मंदिर में घूमे।
और उसके बाद हम चले गए बांके बिहारी के मंदिर। तो ये बांके बिहारी के मंदिर में जाके तो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही कहूँ। वहाँ पे अंदर इतने अच्छा जो है पंडित जी हैं और कीर्तन भी चल रहा होता है, बातें भी हो रही होती हैं। तो हम थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे, हमने वहाँ पे बातें की, कीर्तन किया थोड़ा सा बांके बिहारी के मंदिर में। और बांके बिहारी के खाने का समय हो गया था, तो ये इनके लिए खाना लगाने वाले थे, तो ये कर्टन्स बंद कर देते हैं और इनका सोने का टाइम भी होता है। तो उसके बाद हम चले गए बाहर गाय को खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पे आप मंदिर के पास में इन्होंने चारा रखा होता है, आप पैसे दे के चारा भी ले सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो चारा देने के लिए गाय को, और अपना घर से भी कुछ चीज़ें ला सकते हो देने के लिए गाय को। अपने मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं गाय को खाने के लिए। पर अगर आपको चारा देना हो तो आप यहाँ पे पैसे देकर चारा दे सकते हैं। उसके बाद हम ये सब करने के बाद चले गए बेकरी पे, और बेकरी पे चले गए थे हम। पास ही वाली बेकरी थी, एक बहुत अच्छी नई बेकरी खुली है जो कि बंसल बेकरी है। बहुत ही यम केक्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुकीज़ एंड ऑल थिंग्स अवेलेबल हैं, मतलब लाइक डेकोरेशन वाली चीज़ें। तो हमने यहाँ से कुछ लिया और हम निकल गए घर के लिए। पंकी ने यहाँ से आइसक्रीम भी ली, और जो कि मेरी फेवरेट हो गई इसको खाने के बाद, क्योंकि ये आइसक्रीम इतनी यम थी ना, मैंने पहली बार खाई और इतनी अच्छी लगी। वैसे मैं मीठा बहुत कम पसंद करती हूँ, पर मैंने बहुत ज़्यादा खाई, झूठ नहीं बोलूँगी। उसके बाद अम्मा को देखो शाम को तैयार हो गई थी बाल गोपाल जी के लिए। बाल गोपाल जी भी तैयार कर लिए थे और बहुत ही प्यारे फूलों से भी सजा दिए थे, क्योंकि हम मंदिर से घर पे भी फूल आए थे गोपाल जी के लिए। अम्मा ने इतने अच्छे से बाल गोपाल जी को तैयार कर दिया था, और हम सब भी रेडी होके सामने बैठ गए थे। मम्मी को देखो, मम्मी ने भी सिल्वर की ज्वेलरी पहन ली थी। मेरे यहाँ पे ज़्यादा सूट्स नहीं हैं, इसलिए मैंने वही सूट पहन के रखा था जो कि अभी यहाँ से ही लिया था, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट कपड़े जो हैं घर पे हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से ही कपड़े लाई थी। तो फिर उसके बाद देख सकते हैं हम कान्हा जी के लिए केक लाए थे, वो भी चॉकलेट वाला, क्योंकि चॉकलेट वाला केक हम सबको भी पसंद है और कान्हा जी को भी। और ये केक बहुत ही यमी था, और कान्हा जी के लिए हम सरप्राइज़ दे रहे थे आज कान्हा जी का। मम्मी ने कहा कि आज कान्हा जी के बर्थडे का केक काटेंगे हम लोग, तो हमने बलून्स भी लगा दिए थे। और मम्मी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे, अम्मा भी तैयार, पंकी भी तैयार हो गया था, और अब्बू तो वीडियो बना रहा था, वो भी तैयार हो गया था। तो हमने आज कान्हा जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन रखा था, क्योंकि हम हर साल ऐसे ही करते हैं, किसी दिन हम सेलिब्रेशन रख लेते हैं कान्हा जी के लिए उनके बर्थडे का। तो हम हर साल ये करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार वीडियो बनाई जाए। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे। तो हमने यहाँ पे कान्हा जी के बर्थडे के लिए तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से कर ली थी। 1 2 3 1 2 3 उसके बाद हमने केक कटवाया अम्मा से और मम्मी से, क्योंकि ये इनके कान्हा है, इसलिए हमने इन दोनों से ही केक कटवाया। और कान्हा जी का बर्थडे तो हमने मनाया ही, साथ में मेरी नानी का बर्थडे हमें नहीं पता है, तो हम हर साल नानी के लिए भी किसी भी दिन ऐसे बर्थडे के लिए केक काट लेते हैं। और हमने पूजा की प्लेट भी अच्छे से सजा दी थी फूलों से, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब करके। ये मम्मी का बेटा है, ये मेरा बच्चा है, और ये देखिए अब्बू खिला रहा है केक कन्नू को, और ये सोच रहा है मैं फ़ोटो ले रही हूँ। उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ सर्व करने के लिए सबको केक्स, और थोड़ा थोड़ा ही खाना चाहते थे क्योंकि आज बहुत ही खा लिया था, क्योंकि घी वाली चीज़ें कोई खाता नहीं है और ये भी बहुत ही हेवी थी, तो हमने थोड़ी थोड़ी ही केक लिया सब ने, क्योंकि हमारा पेट काफ़ी भरा हुआ था। तो हमने सोचा थोड़ी देर बाद भी खा ही सकते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा लेके रख दिया। और सबको केक सर्व करने के बाद मैं अपने लिए डालने जा रही थी प्लेट में केक, तो मम्मी ने कहा कि इधर आके मेरे हाथों से भी थोड़ा सा केक खा लो, क्योंकि मम्मी मुझे हर बार खिलाती हैं अपने हाथों से, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद हमने इन दोनों के फ़ोटोज़ लिए, नानी और मम्मी के, क्योंकि इन दोनों की काफ़ी कम फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। तो नानी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और मम्मी भी अच्छी लग रही थी, आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। इन्होंने मेरी ज्वेलरी पहनी थी, और कान्हा जी के साथ भी हमने इनके बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। कान्हा जी भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं कह रही थी मम्मा को कि आज तो आप ऐसे लग रही हो जैसे वृंदावन जा रही हो।
और उसके बाद हम बैठ गए थे आराम से सब कुछ खाने के बाद। तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा केक खा चुके थे, थोड़ा ही खाने वाले थे पर बहुत ही केक खा लिया था। बट अब हमने रख दिया और काफ़ी अच्छा रहा हमारा आज का दिन, काफ़ी मज़ा आया ये सब करके। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।